सो वेलकम स्टूडेंट्स टू द माइल से एजुकेशन। तो पिला माने केमती अच्छो, आशा करछि सब भलो थिबो आ घरे रहउथबो, बाहर को आदु जाउन तो काहे ना कोविड केस केमती होछि जानजो। रिसेंटली हमर दुई जन सारन को हमें हरिछु ई कोविड पई। बहुत भलो सर दुई जन थिले कोविड पई, हमर मैथ सर जने, बॉटनी सर जने। तो से जाऊ तो आमे डायरेक्ट हम पाठपुर को आसीबा, ठीक अछि। ता पूर्व गोटे कथा कहि रखुछि कि आमे हम टेलीग्राम ग्रुप रे कि आमे एग्जाम मध्य कंडक्ट करूछु 11th क्लास रो। तो जो माने इंटरेस्ट अछि हम टेलीग्राम पेज को जॉइन करिवो, जा फले कि एग्जाम गुडा को दे परिवो, ठीक अछि। सो आमे से दिने पढितलु कोन ना डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ी आमे कोन करतलु, गोटे सिस्टम रो आ गोटे सिस्टम को कन्वर्ट करतलु, किंबा तुमको देइथिबो दुई तीनटा फिजिकल क्वांटिटी तांको भितरे रिलेशन मागिथिबो। आज आमे कोन पढिबा ना लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, लिमिटेशन रो अर्थ कोन माने ड्रॉबैक्स रो अर्थ पुनी कोन, ड्रॉबैक्स रो अर्थ होउची कि तांको जो भूल माने एगोडा करो कि माने अपकर्ता कोंठी रहउची, प्रॉब्लम टा कोंठी होउची। तो फर्स्ट प्रॉब्लम किछो, इट डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट जेमति हमें सेतिले पढितिलो जो गोटे के लागितला सेगुडा को डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट संपर्क रे ये किछि हमको इंफॉर्मेशन दिने, एटा थिला तार फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट कोन रहला, इट इज फेल्स व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 इंपोर्टेंट क्वांटिटी। आमे से दिने काटतिलो कोन ना सेदिले हमें काटतिलो, मन पकाओ सेंट्रीपेटल फोर्स ता डिपेंड्स करथला का पर मास ऊपर, वेलोसिटी ऊपर और टाइम ऊपर, तीनटा ऊपर। जदि 3 रो अधिक कि 4 हेई गले, चारटा फिजिकल क्वांटिटी ऊपर जदि ए फिजिकल क्वांटिटी ऊपर जदि डिपेंड करजि गोटे फिजिकल क्वांटिटी, ताहाले हमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके ताको भीतर रिलेशन बाहर करि परिबा नाही। तो ये मैक्सिमम 3टा रहिले ही बाहर करि परिबो, ताठू ऊपर को बाहर करि परिबो नाही। क्लियर पिला माने। सेकंड, it fails when a physical quantity that is S equals to ut plus half at square, say example, is the sum or difference of two or more than quantities. Okay, means एटा केते बेले फेल्स करबे जतरा देखो एडी मोर देन माने 2 और मोर देन 2 जतरा रहबो एठी ये फेल करिछ, ठीक अछि। मींस एठी गोटे टर्म हेतले ठीक हेतने, किंतु जेहेतु मोर देन 2 और 2 जदि थिबो ताहाले ए रूल टा एठी एप्लीकेबल हे परिबो नाही। देन कोन कहला, इट फेल्स टू गिव रिलेशनशिप it fails to give relationship which involves trigonometry logarithmic functions। माने कोन, जदि गोटे फिजिकल क्वांटिटी रे त्रिगोनोमेट्री फंक्शन जिंदा sin थीटा, cos sin, cos tan, cosec sec एटसेट्रा जिंदा logarithmic जिंदा log फंक्शन जदि इन्वॉल्व हे किथिबो, कोन कहली ना गोटे फिजिकल क्वांटिटी जदि त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिंदा sin cos सिमतिया logarithmic log जदि इन्वॉल्व हे किथिबो, ताहाले सेठी एटा काम करदबो नाही, माने सेठारे ये रिलेशनशिप बने परिबो नाही। क्लियर। देन तोळको असला इंपोर्टेंट जिंस ना आमे जेतेबेला एडा इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, एडा मु प्रथम उडिया रे कहूची तापर पढतो ये बुझे दोची, ठीक अछि। प्रथम कोन कहला ये ना एटा फेल करे जदि गोटे फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची, सेठारे ये एक्सप्लेन करिबा को फेल करूची, एक्सप्लेन करि पारे नाही, ठीक अछि। एडी कहजी it is difficult to identify the factor on which the physical quantity depends. Okay, the method becomes more complicated when it involves constant like G, that is universal gravitational constant, and H, Planck's constant. एई कांस्टेंट गुडा को जते बेले थाई सेते बेले हम डायमेंशनल एनालिसिस बहुत टफ हो जाय, ठीक अछि। तो सेई पई आमे कोन टी यूज करू नाहु।
तो एई गुडा को थिला लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तम 11th क्लास एग्जाम रे के एटा 2 मार्किया पके दे परिबो, सो एटा को नोट कर नबो, ठीक अछि। एटा 2 मार्किया पड़ जाय परिबो एग्जाम रे की। Then comes to आज गोटे नुआ पढ़िबा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर तो मोटे एग्जांपल दो जे तम मन मन पचारिबो, ठीक अछि। एडी लेट मु लिखिली 3 ओके छाड़ा एटा मु आगे कहूची, ठीक अछि। सुन बेसिकली किस होउची, जेते बेले आमे गोटे फिजिकल क्वांटिटी को मापुचू, गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करके मेजर करूचू, ठीक अछि। गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करके जेते बेले मेजर करूचू गोटे फिजिकल क्वांटिटी को, सेते बेले कोन होउची ना गोटे पर्टिकुलर पर्यंत मींस जदि मु लिखिबी 3.334 मीटर ना एना पर्टिकुलर गोटे पॉइंट पर्यंत ही माने ये कम एरर दोची, सेडा को हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहूची। माने जेडी के हमर मेजरमेंट पूरा एक्यूरेट होउथो, सेडा को हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहूचु। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक अछि। तो लेट सिग्निफिकेंट फिगर का गोटे कहूचु। जति तुमको गोटे के सिंपली कहला 2.43 प्लस 3.1 जेना सिंपली तमे जोक कर दबा 3 5.5.53 ओके। एडा तमे भाबी दबा, ठीक ना। बोल सिंपली कथा 2.43 प्लस 3.1 दैट इज 5.53 व्हिच इज रॉन्ग। आंसर हबो 5.5। तो एई पई हमें सिग्निफिकेंट पढ़िबा आवश्यक, ठीक अछि। तो एई पई हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स विषय की स्टडी करिबा। तो आज के क्लास रे कि हमें ई सिग्निफिकेंट फिगर्स विषय की डिस्कशन करिबा आ किछि यार रूल्स पढ़िबा। ओके, ठीक अछि। स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स रो डेफिनेशन एबे हमें लिखलु। सिग्निफिकेंट फिगर रो डेफिनेशन कोन ना, सिग्निफिकेंट फिगर टेल अस the number of digits in the measure value we are confident। माने लेट तुमको गोटे फिजिकल क्वांटिटी मु देली, फोर्स हो कि वेलोसिटी हो जहाँ भी हो, तो तमे ताको मापिलो। तो पर्टिकुलर जो वैल्यू पर्यंत आमे पूरा कॉन्फिडेंट जे हाँ एतिकी पर्यंत यार वैल्यूटा एक्यूरेट, जे एतिकी पर्यंत ही या वैल्यूटा एक्यूरेट, देन आमे कोन कहूचु ना सेटा कहूचु सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जांपल हो जे धरजा मु मापिली फोर्स मापिली 3.3497 न्यूटन। तो आमर सिग्निफिकेंट अर्थ कोन ना नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजरमेंट वैल्यू वी आर कन्फर्म। लेट हमें कॉन्फिडेंट एति पर्यंत, तो या सिग्निफिकेंट वैल्यू आल्सो एति पर्यंत। तो एही विषय रे कि हम एठी पढिबा। क्लियर। So more is the significant
कहला मोर इज द सिग्निफिकेंट फिगर मोर इज इट्स एक्यूरेट वैल्यू मींस जेते अधिका सिग्निफिकेंट वैल्यू रहइबो तार वैल्यूटा सेते एक्यूरेट हबो क्लियर तो जेते अधिका रहइबो सेता वैल्यूटा सेते एक्यूरेट हबो क्लियर एजा लिखिली यार अर्थ किस ना जेते अधिका सिग्निफिकेंट फिगर लेट सिग्निफिकेंट फिगर तो इनका लिखुनी मोर लेखला जदि सिग्निफिकेंट फिगरटा मोर हबो देन एक्यूरेट वैल्यू आल्सो कोन मोर जदि सिग्निफिकेंट फिगरटा मोर होची ताहले एक्यूरेट वैल्यू आल्सो मोर क्लियर तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काढ़िया भी किसी पर्टिकुलर रूल अच्छी तो फिजिक्स फुल रूल तो हमको जानिया पड़ो से रूलटा कौन जदि आम जानीजु से रूलटा कौन तबे आम इजिली बाहर करि परिबा कौन सिग्निफिकेंट फिगर्स तो से रूल गुडा को आम गोटी गोटी कर लिखा ठीक अच्छे गोटी गोटी कर से रूल गुडा को लिखु ठीक अच्छे तो फास्ट रूल कौन ऑल नोट कर पिला माने ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट मींस ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर जदि तुमको 12 24 रे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स केते तो तमे ताको इजी लिखि पारियो फॉर सिग्निफिकेंट फिगर ओके फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम एटा को लिखा 2.43 तो एटा लिखिबा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो क्लियर हेलो रूल फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर जेतिके सब नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर एग्जांपल धर मु देली एटा 1224 तो फॉर सिंदा एग्जांपल गोटा देली तो एटा केते 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर बुझियला पिलाने फर्स्ट रूल मन रहा सेकंड रूल if 0 is present in between two non-zero digits are significant कौन कहला सेटा फास्ट बुझी पाइला जे जेतकी सब नॉन जीरो जेते सब कौन कहले जेते सब नॉन जीरो नंबर रहले जेते सब नॉन जीरो नंबर रहले सब गुडा को नॉन जीरो डिजिट रे सेडो सब सिग्निफिकेंट आ एठी कौन कहला जदी दुईटा नॉन जीरो भितरे की ओके दुईटा नॉन जीरो भितरे की जदी जीरो प्रेजेंट होची तो एकटा भी गोटे सिग्निफिकेंट फिगर तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर तो मैं लिखि पारि ओके 905
2003 905 2003 तेरा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहीं क्या 2 गोटे नॉन जीरो 3 गोटे नॉन जीरो डिजिट सो या भितरे यदि जीरो रहउजी तो ताकू मध्य आमे गणिबा का हिसाब रे की सिग्निफिकेंट फिगर्स हिसाब रे क्लियर then come to next rule initial zeros are not significant means initial zeros are not significant यार अर्थ कौन लेट मु लेखि पारिबि ना पिला माने 0 3 2 तो एडा इनिशियल स्टार्टिंग रे 0 अछि कोन कहली ना स्टार्टिंग रे 0 अछि सो इनिशियल 0 टा केबेबिली सिग्निफिकेंट फिगर हबो नाही so only two significant figures clear गोटे जदि गोटे एग्जांपल मु देबी 0.0203 0.0203 so number of एटा हबनी काहे कि ना इनिशियल एटा आल्सो इनिशियल हबनी ये गोटे नॉन जीरो ये गोटे नॉन जीरो so या भितरे रोज माने एटा सिग्निफिकेंट फिगर so 3 significant figures clear so come to next important ending zeros are significant if they appear after decimal बुझेला पिला माने बुझेला तो एटा बहुत बढ़िया एग्जांपल दे करे तो या पूर्वरु हमें कोन पढ़थिलु या पूर्वरु हमें पढ़थिलु कि जे इनिशियल zeros are not significant जदि दुईटा नॉन जीरो दुईटा नॉन जीरो डिजिट रहउची ता भितरे यदि जीरो रहउची ताले सेटा मध्य गटे कोन सिग्निफिकेंट फिगर एबे पढिले कोन ना एंडिंग जीरो माने जीरो जदि लास्ट रे थिबो कोन जीरो जदि लास्ट रे थिबो एंड सेटा तेबे सिग्निफिकेंट फिगर इफ they appear after decimal if they appear after decimal means दशमिक परे जदि आसुथबो ताहले ताको हमें गणिबा कोन significant so here is 3 significant figures clear so 3.120 एटा ही परियो एटा जो एटा हबो ना चेक करे डेसिमल परे अछि सो ऑब्वियसली हो 4 सिग्निफिकेंट चेक 0.203040 एटा हबोनी काहे ना इनिशियल एटा हबो तो ए दुटा नॉन जीरो माने या भितरडा भी हबो तो एथि सब हबो तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर पिला माने
6 significant figures clear hello. Okay. Order of magnitude is never significant. The 5 number rule. Order of magnitude is never significant. Clear पिला माने order of magnitude never significant. तो बड़ा कथा भाबो जति देइथिबो 2.0 सॉरी सेट देइथिबो 3.0 किलोमीटर इक्वल्स टू डेज. ओके प्रथम ऑप्शन 1 देइथिबो 3000 मीटर. ऑप्शन 2 3.0 into 10 to the power 3 मीटर. 4 रे कोन देइथिबो फिर 3 ले 0.3 into 10 to the power 4 मीटर. ऑप्शन 4 देइथिबो all of the above. लेट देइथिबो ऑप्शन 4 देइथिबो all of the above. तो 3.0 किलोमीटर एटा सो एटा ठीक एका था नहीं पुनी एटा भी ठीक एटा भी ठीक हबो ना हबो बिल्कुल नहीं. एटा ही ओनली ठीक हबो एटा भी भूल काहे की ना लक्ष्य करो 3.0 एठी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर केतेटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर केतेटा दुईटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भलो क्वेश्चन टा एठी दुईटा नंबर ऑफ काहे कि ना डेसिमल परे 0 अछि तो एटा सिग्निफिकेंट 0 हिसाब रे काउंट हबो किंतु एठी लक्ष्य करो गोटे सिग्निफिकेंट फिगर सब भूल तो ऑप्शन बी टा ही ठीक. एठी इनिशियल 0 तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 तो एटा कोन तो एठी हमर कहला कोन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट मींस 10 to the power 3 10 to the power 4 एगुडा को सिग्निफिकेंट फिगर हिसाब रे हमें काउंट करू नहीं. क्लियर तो एटा भी बुझेला क्वेश्चन टा. तो तुमको जदी देखियो 3 लेट देला 9.00 किलोमीटर इक्वल्स टू डेज आंसर करी जो पठेबो ए क्वेश्चन ला. ओके सबको बढ़िया कौन कहला 6 पियर नंबर और कांस्टेंट have infinite significant कौन ना प्योर नंबर और कांस्टेंट have infinite
number of significant figures means let तमे जान जो स्पीड ऑफ लाइट केते 3 into 10 to the power तो एठी कहबन जे सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 बोली इनफाइनाइट काहे कि नाटा गोटे कांस्टेंट जानि तो जे वैल्यू 297 समथिंग के किंतु हमें जान जो एटा तो या इनफाइनाइट थिबो सिमती का लेट जदी कहा गला आ गोटे कोन हां लेट गोटे देइची एडी क्यू देइ एडा ए एडा ए सो ए पेरीमीटर केते 4 रे परिसीमा केते 4 रे सो एठी जो रहिला यार होची इनफाइनाइट काइनाडा कांस्टेंट क्लियर माने क्लियर हला सो लास्ट पॉइंट सात नंबर पॉइंट कौन while changing units the number of significant figure remain same while changing units the number of significant figure remain same यार अर्थ कौन जेते बेले तमे गोटे यूनिट को चेंज करछो लेट एसआई रु की कन्वर्ट करलो कोठी की लेट एसआई सिस्टम रु की कन्वर्ट करलो तमे हमरो सीजीएस की एमकेएस को जोठी कन्वर्ट करलो तो सेठारे की नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम किछि चेंज होने एग्जांपल लई के देखिबा ठीक अछि तो मु तमु देले 2.5 किलोमीटर that is 2500 मीटर एठी भी significant figure 2 एठी भी significant for 2 सो मु एठी चेंज करली यूनिट तो significant figure किछि चेंज लागी हेलानी सो इनके सो आज रो क्लास एडी सरचू टिके छुट्टी लेक्चर हे जी या पर नेक्स्ट क्लास रे हमें आ किछि आको डिस्कशन करिवो तो प्लीज एगुडा को घरे पढुतुवो आ घरे रहउतुवो आ जदि वीडियोटा भल लागिला हृदय भल लागिला तो गोटे लाइक देकी जीवो हमको बहुत खुशी लगे मोटिवेट लगे लाइक शेयर करले सो धन्यवाद।